हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है एंड उसके टाइप्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास आए नई वीडियो की। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम इसके टूल्स कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फर्स्ट हमारा कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट से। Comparative statement analysis. In this statement, we compare the current year financial statement with previous year. कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हम कंपेयर करके देखते हैं जो हमारी करंट ईयर पोजीशन है, जो हमारी करंट ईयर ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको कंपेयर करके देखते हैं हमारी प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एंड कंटिन्यूसली वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि हमारी परसेंटेज कितनी रही है, डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट हमें कितना है, लॉस हमें कितना है, उसको हम चेक करते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के। इसके बाद है हमारा फॉर एग्जांपल एन इन्वेस्टर वांट्स टू कंपेयर द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट इन द पास्ट 3 years बिटवीन एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड ABCD लिमिटेड। इसके अंदर बोला गया है कि इन्वेस्टर कंपेयर करके देखना चाहता है कि वो उसकी जो ABC लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड है, वो उसकी जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से उसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की, कि इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट या डिक्रीज हो रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है। नेक्स्ट हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट इन इन्वॉल्व द वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डाटा। ये इन्वॉल्व करता है वर्टिकल एनालिसिस जो हमारी फाइनेंशियल डाटा की है, वो ये हमें हेल्प करता है कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू कंसिस एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, जिसको हम समझ सकते हैं उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। परसेंटेज इन रिलेशन टू कॉमन साइज इन इनकम स्टेटमेंट, हम किस तरीके से निकालते हैं परसेंटेज। इंडिविजुअल जो हमारे आइटम्स हैं डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम करेंगे तो परसेंटेज हमारी लिख आएगी इन रिलेशन टू कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। परसेंटेज इन रिलेशन टू कॉमन साइज बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से निकालेंगे, इंडिविजुअल हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट हमारा रेशियो एनालिसिस। रेशियो इज एन एसेंशियल टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल टूल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है एक मीनिंगफुल क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंटरडिपेंडेंस कंपोनेंट जो हमारे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। वी कैन यूज द रेशियोज टू डिटरमाइन, हम यूज़ कर सकते हैं रेशियो को डिटरमाइन, रेशियो को यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, इवेल्युएशन के लिए, एंड कोई भी हमें डिसीजन लेना है तो उसके लिए हम रेशियो को यूज़ कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर है इट इवेलुएट द relative change in the behavior of data over a services of year. We can perform trend analysis by using trend ratio और index number। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि हम ट्रेंड को एनालिसिस करके देखते हैं कि जो हमारा बिहेवियर के अंदर चेंज आया है, ईयर टू ईयर जो चेंज आता है उसको ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हम एनालाइज करके देखें। ट्रेंड रेशियो इंडेक्स नंबर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, करेंट ईयर अमाउंट जो हमारी वो है डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट डिपेक्ट द मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारा कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी थर्ड यूनिट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। अगर आपको और भी डिटेल में करनी है तो हम थर्ड यूनिट के अंदर वही करेंगे, पूरी यूनिट कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर ही है। एनालिसिस इंक्लूड्स द इवैल्यूएशन ऑफ द नेट चेंज इन द कैश फ्लो, कैश फ्रॉम इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जो मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो कितना हुआ है, कितना कैश आया है, कितना गया है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा, last but not least, fund flow statement. A fund flow statement is a tool of financial statement analysis that show how the enterprises has been financed. This statement shows the summary of source of utilization of fund.
जो हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है वो क्या शो करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को शो करती है एक इंटरप्राइजेज की कि उसके पास कितना फाइनेंस है, और वो हमें बताती है कि समरी ऑफ सोर्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, हम कितना और यूटिलाइज कर सकते हैं फंड को, उस फंड को बताती है कि हमारे पास अभी कितना फंड अवेलेबल है, उस फंड को बताने के लिए हेल्प करती है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।